जातीय आरक्षण की गणना के बाद जो बिहार की तस्वीर उभर के आई, 34% जनता यहाँ बिलो पॉवर्टी लाइन से भी नीचे की जिंदगी जीते हैं। बिहार में हम आरक्षण की व्यवस्था 75% तक करेंगे, लेकिन इसको केंद्रीय सरकार ने ठुकरा दिया। हमारे मुख्यमंत्री नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में अपना तर्क ठीक से रखते ये लागू हो जाता, लेकिन राज्य सरकार बहाना बनाती है। बिहार को 9वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर महबूब आलम ने गुस्सा जाहिर की है, जहां पर उन्होंने केंद्र सरकार पर भड़ास निकाला है और साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर ठीक से रिप्रेजेंट करते तो बात बन जाती, लेकिन उन्होंने ठीक से रिप्रेजेंट ही नहीं किया, जिस वजह से बिहार को 9वीं अनुसूची में नहीं डाला गया। साथ ही उन्होंने आरक्षण के फायदे भी गिनाए और ये कहा कि आरक्षण न मिलने की वजह से बिहार कितना पीछे है। अगर आरक्षण मिला होता तो बिहार कितना ज्यादा तरक्की कर गया होता। और उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। संयुक्त रूप से और कल इस मुद्दे को लेकर के हमारे माननीय सदस्य अजीत कुशवाहा सिंह ने जो शिक्षा के मुद्दे को 9वीं अनुसूची में डालने का आग्रह किया, और ये जो एक पूर्व प्रतीक्षित प्रस्ताव है, चूंकि जातीय आरक्षण की गणना के बाद जो बिहार की तस्वीर उभर के आई, 34% जनता यहाँ बिलो पॉवर्टी लाइन से भी नीचे की जिंदगी जीते हैं। जो करीब 94 लाख जनता की ये हालत है। ऐसी हालत में बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मत प्रस्ताव लिया है कि बिहार में हम आरक्षण की व्यवस्था 75% तक करेंगे, लेकिन इसको केंद्रीय सरकार ने ठुकरा दिया। अगर हमारे मुख्यमंत्री नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में अपना तर्क ठीक से रखते कि बिहार को 9वीं अनुसूची में डाला जाए और बिहार की जो बदहाली है इससे मुकाबला करने के लिए आरक्षण जो हमने 75% लागू किया है ये लागू हो जाता, लेकिन राज्य सरकार बहाना बनाती है कि हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने तो संवैधानिक प्रावधान के तहत रोक लगाई है, लेकिन संविधान में अगर प्रावधान हो जाए तो हाईकोर्ट का हस्तक्षेप करने का कोई बहाना कारण नहीं बनता है। तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि 9वीं अनुसूची में डालने का प्रस्ताव भेज दिया गया, ये सदन में उनका बयान है। और कल सामान्य प्रशासन के जो मंत्री है बीआई चौधरी जी ने कहा कि चूंकि हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाया है इसलिए प्रस्ताव भेजने की कोई तर्क नहीं होता है। ऐसे में हम लोग इल्जाम लगाते हैं कि सरकार बिल्कुल झूठ बोल रही है, मुख्यमंत्री बिल्कुल झूठ बोल रहे थे। अपराध का जो सवाल है, देख रहे हैं आप, आज भी 2 व्यक्ति को गोली मारी गई है। जिस तरह से निर्मम हत्याएं हो रही है, कल पूर्णिया में खुलेआम मॉल में 2 करोड़ की डकैती हो गई। अपराध के सवाल को लेकर के बिल्कुल सरकार संवेदनशील नहीं है। अपराधियों के दिल में प्रशासन और पुलिस का कोई खौफ नहीं है। ऐसी हालत में हम लोगों ने अपराध के खिलाफ जो कार्यस्थल दे करके विमर्श और बहस की मांग की, इसे भी निर्ममता से ठुकरा दिया गया। अब तक हमारी कोई मांग, विपक्ष की मांगों का कोई सम्मान नहीं हुआ, कार्यस्थल को पढ़वाया भी नहीं गया। ऐसी हालत में हम समझते हैं कि बिहार सरकार बिल्कुल संवेदनहीन है और जनता के प्रति जो संवेदनशीलता इनको व्यक्त करनी चाहिए, इन्होंने अपना जमीन केंद्रीय सरकार के पास बेच दिया है। और आखिर में जो 2 लाख रुपया 94 लाख लोगों को देने का जो वादा है, जो घोषणा है विधानसभा के अंदर, तो विधानसभा के अंदर भी जो माननीय मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं, तो हम भी समझते हैं कि ये 2 लाख रुपये जो आपने घोषणा की है, इसे नरेंद्र मोदी की तरफ से जुमलेबाजी के रूप में हम लोग बदलने नहीं देंगे। आपको 2 लाख रुपये 94 लाख परिवारों को शिनाख्त आपने किया है,
जब आपने शिनाख्त किया है तो आप अपने अंचल अधिकारी को आदेश क्यों नहीं देते, गजट पेश स्पष्ट क्यों नहीं करते कि इन परिवारों को हमने बिलो पॉवर्टी लाइन के परिवार के रूप में चिन्हित किया है, इनको 2 लाख रुपया देने के लिए आय प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसलिए आय प्रमाण पत्र हासिल करने के बाद ही 2 लाख रुपये मिलेंगे 94 लाख परिवारों को। इससे भ्रष्टाचार को और बढ़ावा दिया है, करप्शन को और बढ़ावा दिया है। एक आय पत्र बनाने में 25-25 हज़ार रुपये की डिमांड अंचल अधिकारी कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का हाल ये है कि अरबों रुपयों के पुल पिछले 10 साल के अंदर बने हुए भरभरा के गिर गए। ऐसी हालत में सुशासन, क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन का ये जो सवाल उठाते हैं, ये तमाम वादे इनके ध्वस्त हो गए। कम्युनलिज्म का सवाल पर देखिए, मॉब लिंचिंग की कोशिश हुई, बेगूसराय में चोरी का बहाना बना के एक व्यक्ति को बांध के पीट कर मारने की कोशिश हुई, और जो टिकारी में संजीत मांझी जो है उनको चाकू से गोंद दिया गया, और प्रतिरोध करने पर उनकी जो पत्नी थी उनको निर्वस्त्र करने की कोशिश की गई। मुजफ्फरपुर में संजीव मांझी को जिन्होंने उनका हाथ काट दिया गया, उनके मुंह में पेशाब कर दिया गया। तो सामंती अपराध के हौसले भी बहुत बुलंद है, उनका भी मन बढ़ा हुआ है। इन तमाम मुद्दों को हम लोगों ने प्रमुखता से उठाई। विधानसभा में हम लोगों ने जोरदार ढंग से पहल लिया, हमारे विधायक दल, और हमने जो हमारी इंडिया गठबंधन है, जो यहाँ बिहार में महागठबंधन है, महागठबंधन को भी बिहार विधानसभा में हमने एकजुट बनाए रखने में कामयाब हुए। और हमारी जो एक सदस्य है विधान परिषद में, उन्होंने भी विधान परिषद में अपनी भूमिका के माध्यम से बिहार की जनता के सवालों को प्रमुखता से उठाया और बेहतरीन अपनी भूमिका अदा की। और यहाँ तक कि विधान परिषद की माननीय जो सदस्य है विरोधी दल की राबड़ी जी के साथ मिलके उन्होंने वहाँ भी एकजुटता का प्रदर्शन किया। और इस तरह से अब हम लोग